मैंने सबको माफ किया है। मेरे अंदर किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। किसी से कोई नफरत नहीं है। परमेश्वर ने जो सबूत दिया है ना अपनी धार्मिकता का, पौलुस कहता है उसने सबको माफ किया है, सबको क्षमा किया है। आपने किया है? यस पास्टर, किया है ना? तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। उस बंदे के लिए क्यों बकबक करते हो फिर इतनी? माफ किया है ना आपने? आपने क्षमा किया है ना उसको, जिसने आपको हर्ट किया था? फिर अभी आप उसके बारे में किसी न किसी को क्यों बोलते रहते हो, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया? प्लीज, एक दूसरे को क्षमा करिए। एक दूसरे को माफ करिए। एक दूसरे को ऊंचा उठाइए। अंकल जैक पोनन बोलते हैं, जब तुम किसी को ऊंचा उठाते हो तो तुमको सबसे पहले उसके नीचे जाना पड़ता है। वो हमेशा ये बात कहते हैं, जब तुम किसी को उठाते हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले नीचे जाना पड़ता है ताकि तुम उसको उठा सको। यीशु मसीह झुक गया। जैक पोनन बोलते हैं ये, यीशु मसीह झुक गया लिखने के लिए। और जब उसने लिखा, वो उठ के खड़ा हो गया और कहा, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। अंकल जैक पुनन बोलते हैं, वो लिखने के लिए नीचे नहीं झुका था, वो किसी को उठाने के लिए नीचे गया था। चलो ठीक है, किसी ने आपको हर्ट किया होगा, उल्टी सीधी बातें बोली होंगी, मिसअंडरस्टैंड किया होगा आपको। इट्स ओके ना। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? क्षमा करो, फिर से शुरू करो। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? क्यों चीजों को च्युइंगम की तरह खींच रहे हो? माफ करो, आगे बढ़ो, फिर से चलो। कल जो संडे विजिट है ना आपकी चर्च में, टोटली डिफरेंट करो। कल सबसे मिलो जाके, आपका पास्टर भी हैरान हो जाए कि यार ये बंदा किसी से, ये इतना एटीट्यूड से भरा हुआ बंदा, ये किसी से बात नहीं करता था, आज ये खुद जाके सबसे बात कर रहा है। ये बहन किसी से बात नहीं करती थी और जाके खुद सबसे बात कर रही है। शो सम फ्रूट्स। कुछ फलों को दिखाएं। हालेलुया। लिखिए नीचे, लिखिए, आत्मा से भरे हुए लोग मेल मिलाप करने वाले लोग होते हैं। लिखिए, आत्मा से भरे हुए लोग मेल मिलाप वाले लोग होते हैं। प्लीज लिखिए इसको। एक ही चर्च में रह के एक दूसरे से बात नहीं करते हो, स्वर्ग में कैसे बात करोगे? एक ही कलीसिया में रह के अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करते, कैसे स्वर्ग में रहोगे एक साथ? What is the difference between information and revelation? इंफॉर्मेशन में और रेवलेशन में क्या फर्क है? इंफॉर्मेशन मीन्स नॉलेज। रेवलेशन मीन्स कुछ छुपा हुआ है जो खुदा आप पे रिवील करना चाहता है। इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ नहीं बदलती। अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, बट रेवलेशन विल चेंज योर लाइफ। इसलिए आपने देखा, बाइबल इंफॉर्मेशन वर्ड को बहुत कम सपोर्ट करती है। मोस्ट ऑफ बाइबल कहती है रेवलेशन, 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 प्रकाशन, प्रकाशन, प्रकाशन। इवन आप पढ़ेंगे, पॉल कहता है एक जगह पे कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मे गॉड गिव यू द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन एंड विजडम। रेवलेशन क्या होता है? एक ऐसी चीज जो परमेश्वर ने बंद करके रखी थी, पर वो आप पे रिवील करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। एक दिन
पतरस से यीशु कहता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, व्हाट पीपल सेइंग अबाउट मी। पतरस कहता है, कुछ तुझे यर्मिया, कुछ तुझे यशाया, कुछ तुझे यूहन्ना, कुछ तुझे ये, कुछ तुझे वो कहते हैं। तब यीशु कहता है, ओके, अब मैं तुझसे जानना चाहता हूं, तू मुझे क्या कहता है। और वो कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। आप जानते हैं, जब ये बात उसने ये कही, तब यीशु ने उसको कहा, यह बात तुझे किसी इंसान ने नहीं बताई है, मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया है, परंतु मेरे बाप ने। रिवील, रेवलेशन। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो इन दिनों में अपनी व्यक्तिगत, जब आप बाइबल स्टडी करते हैं तो आपको परमेश्वर बहुत अच्छी अच्छी बातें रिवील करता है। सिर्फ ज्ञान पाके खुश मत होइए, ओ मुझे वचन याद पड़ गया। बी हंग्री फॉर रेवलेशन, बी हंग्री। सो आज मैं बिलीव करता हूं कुछ चीजें प्रभु हम पे रिवील करेंगे, जिस जो सुनकर हमारी जिंदगी और भी अधिक यीशु की तरह बनेगी। आमीन। और मैं एक बहन को इनकरेज करना चाहता हूं यहाँ पर। मैंने उनके नोट्स पढ़े थे, और मैं नहीं जानता हूं वो इस समय मीटिंग में है कि नहीं है। हर नेम वॉज एनी दान। बहन, मुझे नहीं पता है आप हैं कि नहीं है अभी, लेकिन अगर आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके नोट्स, इट वाज अमेजिंग। ट्राई कीजिए कभी वर्ड ऑफ गॉड शेयर करने की, लोग ब्लेस्ड होंगे आपके थ्रू। मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर। चलिए हम 1 मिनट में देखूंगा ये सब ठीक तो है। ओके, आइए हम खोलेंगे वही हमारा जो पैसेज है, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3। आइए सभी खोलिए। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल की किताब, या तो रसूलों के करतब होगा आपके पास, तो आप खोल सकते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 3। सो आज हम इन सिर्फ आने स्टार्टिंग के 8 वर्ड्स हैं। आई विल ट्राई टू कवर इट, मैं सब कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो हम इसे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास एनकेजीवी है, मैं एनकेजीवी को सपोर्ट करता हूँ ज़्यादा। और अगर आप चाहें तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, मुझे नहीं पता है ये कहाँ मिलती है, लेकिन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इट्स एनकेजीवी, न्यू किंग जेम्स वर्जन। और हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो ही खरीदना, अदरवाइज आपके पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत हार्ड इंग्लिश यूज करते हैं। ओके, चलिए, प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। और हाँ 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 हाँ, आपने एक्स्ट्रा बाइबल खरीदा? याद है मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, एक बाइबल खरीदो सस्ता वाला, वो सिर्फ बाइबल स्टडी के लिए रखो, ताकि बीच बीच में जब मैं आपको वर्ड्स एंटर टिक करवाऊं। अगर आपने नहीं खरीदी है, आप मंगवा लो, ऑनलाइन घर पे देके जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए, पहला वचन, प्रेरितों के काम 3 अध्याय, पहला वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करते समय मंदिर जा रहे थे। आइए सामने देखिए, सबसे पहले टिक करिए प्रार्थना। ओनली अंडरलाइन द वर्ड प्रेयर, प्रेयर, प्रार्थना। जल्दी से प्रार्थना वर्ड को अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन। आइए सब सामने देखिए। कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, प्रेयर किससे करनी है, पिता से करें, पुत्र से करें, कि पवित्र आत्मा से करें। इट इज वेरी सिंपल। यहां देखिए, प्रार्थना पिता से करनी है, प्रार्थना यीशु के नाम में करनी है, और प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा करनी है। इट इज सो सिंपल। और अगर आपने ये प्रार्थना करते करते ये कह दिया, यीशु मैं आपसे माफी मांगता हूं, तो बाप नाराज नहीं होएगा।
सम पीपल थिंक कि बाप से ज्यादा बात करेंगे तो बेटे को इग्नोर कर रहे हैं, बेटे से ज्यादा बात करते तो बाप को इग्नोर करते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं ओ इट्स अ वेरी कंफ्यूजन डॉक्ट्रिन, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम तीनों में से किससे बात करें। वेरी सिंपल, तीनों एक ही हैं। मैं कभी कभी टेबल पे बैठा रहता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ, मैं ऐसे प्रार्थना नहीं करता, कैजुअली मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा आप इसके लेखक हैं और आप इस समय मेरे अंदर हैं, कृपया पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ सिखाएं। इट इज वेरी सिंपल। डोंट गिव अ पैटर्न्स, अपनी बाइबल को पैटर्न्स, अपनी प्रेयर को पैटर्न मत दीजिए। लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूजन है पास्टर प्रार्थना करनी किसको है, बाप से बात करिए, यीशु के नाम से जाइए और पवित्र आत्मा की मदद से जाइए। प्रेयर करने से पहले आंखें बंद करके मन में पवित्र आत्मा से कहिए मैं दुआ करना स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। और फिर उसके बाद कहिए पिता मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं, एंड टॉक टू जीसस। इट इज सो सिंपल, डोंट कंफ्यूज। और अगर आपने ये भी कह दिया हे, बात करते करते हे पिता मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं, पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए अपना बेटा बलिदान किया, और यीशु मैं आपसे मांगता हूं मुझे ये दीजिए वो दीजिए, इट्स नॉट रॉन्ग, कंप्लीटली ओके। क्योंकि बाप तो चाहता ही ये है कि बेटा उठाया जाए, और बेटा भी यही चाहता है बाप उठाया जाए। ट्राइन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में सबसे खूबसूरत चीज यही है, ये एक दूसरे को एक्सॉल्ट करते हैं, ग्लोरी देते हैं। आप प्रकाशित वाक्य में आप ये देखिए, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आप किसी भी दुष्ट आत्मा को आपस में लड़ते हुए नहीं देखोगे। शो मी अ वन पैसेज इन द होल बाइबल जहां इविल स्पिरिट आपस में लड़ती हैं। लड़ते हैं आजकल पास्टर्स, ओनली पास्टर्स आर फाइटिंग इन दीस डेज, डीमन नेवर फाइट, दे दे लिव इन अ परफेक्ट यूनिटी। वो बहुत परफेक्ट होकर जिंदगी जीते हैं। आपने देखा एक दुष्ट आत्मा किसी में से निकलती है, सात को लेके आती है, मतलब सात के साथ उसकी बात मानती है कि चलो भाई काम है। लेकिन लेकिन आजकल एक पास्टर कहता है इस चर्च में मत जाओ, वो पास्टर कहता है उस चर्च में ना आओ। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, दे आर जस्ट फिल्ड विथ नॉलेज, ज्ञान। हालेलुया। सबसे पहले आइए हम देखेंगे प्रार्थना क्या है। यहां देखिए, सब मैं बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं पास्टर प्रेयर करना नहीं आता है मेरे को। सो अमेजिंग, आना भी नहीं चाहिए, तब प्रभु सिखाएगा। अगर आप कहते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, यू आर अ राइट कैंडिडेट जिसको पवित्र आत्मा सिखा सकता है। सबसे पहले प्रार्थना है क्या? प्रेयर का मतलब है अपने सारे टेंशन, अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा बर्डन प्रभु को दे देना, नॉर्मल शब्दों में, नॉर्मल वर्ड्स में। अब मुझे बताइए कौन कहेगा मुझे प्रेयर नहीं आता है? सबसे पहले इस बात को समझिए कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना इतनी स्वीट चीज है, प्रार्थना इतनी खूबसूरत चीज है कि अगर आप प्रेयर समझ गए ना, आप अपनी प्रेयर का टाइम किसी को कभी भी नहीं दे पाएंगे। जो लोग प्रेयर का महत्व समझते हैं ना, उनके घर में गेस्ट भी आएंगे ना तो वो उनको बोलेगा आधा घंटा बैठो, मैं आता है। किधर जा रहा है भाई? काम है मेरे को। कौन सा काम है? तुमसे बड़ा व्यक्ति कमरे में बैठा है, उससे बात करने जा रहा हूं, पहले उसको टाइम देना। प्रेयर इज अ स्वीट थिंग। पॉल योंगिचो अपनी किताब में लिखते हैं, एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा आज तुझे प्रचार नहीं करना है, आज तुझे सिर्फ प्रेयर करनी है। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा मैंने प्रेयर करने की वजह से एक मीटिंग कैंसिल कर दी। वाह, कौन करता है आजकल? आज किसी को प्रीचिंग के लिए बोलो और प्रार्थना करने के लिए बोलो तो प्रीचिंग के लिए तो बाप रे घोड़ा लेके भागेंगे। क्यों? सबको दिखाई देंगे, कैमरा के सामने आएंगे, फोटोज क्लिक होंगे, वहां पर ड्रामा करने को मिलेगा, वहां नौटंकी मिलेगी करने के लिए। मतलब कभी कभी होता है ना, लोग घर में 5 मिनट प्रेयर नहीं करते, लेकिन स्टेज पे उनकी प्रार्थना 15-20 मिनट हो जाती है। यीशु ने कहा फरीसियों के लिए उन्हें रास्तों पे खड़े होके प्रेयर करना अच्छा लगता है।
अगर यीशु मसीह आज होते तो कहते लोगों को कैमरा के सामने प्रार्थना करना अच्छा लगता। सो सिंपल। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये लाइन लिखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पेन और कॉपी लेकर लिखिए। प्रार्थना परमेश्वर से अपनी सारी बातों को शेयर करना है। कम ऑन, लिखिए। प्रार्थना परमेश्वर से अपनी सारी बातों को शेयर करना है। इट इज वेरी सिंपल। प्रेयर मीन्स शेयर एवरीथिंग टू जीसस। एवरीथिंग, सब कुछ बताइए। सब कुछ जो आप किसी व्यक्ति को भी नहीं बता सकते, सब बताइए उसको। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहां देखिए, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर। तीसरा पहर समझते? 3 से 6। एक्चुअली यहूदी बाइबल, यहूदी कैलेंडर थोड़ा डिफरेंट होता है। ये 3 to 6 का टाइम है जिसमें लोग नैप लेते हैं। नैप, डू यू नो नैप? पावर नैप, थोड़ा सो जा। ये नैप नहीं ले, ये नैप लेने वाले लोग नहीं थे। दे आर हार्ड वर्कर्स। अपन 12 बजे रात को सोएंगे, सुबह 9 बजे उठेंगे, 4 घंटा काम करने के बाद आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं नैप लेने के लिए, मुझे थोड़ी नैप चाहिए। ये हमारी तरह नहीं थे, ये नैप्स वगैरह नहीं लेते थे। ये वो लोग थे जो कंटिन्यू अपने फ्री टाइम में प्रेयर करते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं दोपहर में भी प्रार्थना करते हैं इनकी तरह? ये दोपहर का समय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह प्रार्थना करके अपनी जान छुड़ा के प्रभु से भागते हो, मैंने कर दी प्रार्थना, भी तू देख लेना, अभी मैं काम पे जा रहा है। आप जानते हो, जब आप प्रेयर को समझ जाएंगे ना, कि प्रेयर कितना आपको फ्रेश कर देती है, कितना आपको कितना आपको फ्री कर देती है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप प्रेयर के सिवा और कुछ भी चूज नहीं करोगे। मेरी दुआ है आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं ना, आप कभी पहले प्रीचर न बन पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन सब के लिए, ये कभी पहले एक प्रचारक न बन पाए। सबसे पहले एक प्रेयर वॉरियर बनो। ओ, उसके बाद जब आप प्रचार के लिए खड़े होंगे ना, क्या प्रभु बहेगा आप में से। लर्न टू प्रे। फर्स्ट प्रेयर करने वाले व्यक्ति बनो। खूबसूरत शुरुआत मिली है आपको इन दिनों में। अगर आप प्रीचर नहीं हो, सबसे पहले आप एक प्रेयर करने वाले पर्सन हो तो अमेजिंग बिगिनिंग, अमेजिंग। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है, पास्टर जी प्रार्थना कितने घंटे करनी है? लोगों ने आपको बोला होगा मैं 18 घंटे प्रार्थना करता हूं। पता नहीं, 18 घंटे प्रार्थना मतलब, मेरे को एक भाई ने कहा था मैं 18 घंटे प्रेयर में रहता। मैं प्रभु को कह रहा था कौन बैकस्लाइडर है ये कि मैं हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 18 घंटे प्रेयर। मैं एक से मिला था, उसने कहा मेरे को 9 घंटे में हर दिन प्रेयर में बैठता हूं। कुछ कुछ लोगों को आप कॉल करोगे ना, फोन नहीं उठाया आपने, मैं प्रेयर में था, ये बोलना जरूरी था? ऐसे कहते हैं लोगों को बताना, आई एम स्पिरिचुअल, मैं आत्मिक हूं, बहुत 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 आत्मिक हूं। आप ऐसे मत किया करिए। कभी भी कोई आपको कॉल करे और आप प्रेयर में हो ना, आपने नहीं उठाया, उनको कहा करिए आई एम सॉरी, मैं बिजी था। याद रखिए, जितना आत्मिक दिखाओगे ना, लोग उतना आपसे नम्र चलने की उपेक्षा करेंगे। और अगर आपने 8 घंटे प्रेयर करने के बाद किसी से भी बदतमीजी से बात की, तो आपको पहला ताना मारेंगे। क्या फायदा 8 घंटे प्रार्थना करने का? देखा आपने? कभी शो ऑफ मत करो अपनी आत्मिक जिंदगी की। मैं वर्शिप में था, मैं प्रेयर में था, मैं इधर था, मैं उधर था। कभी भी आप प्रेयर में हो, कोई आपको कॉल करे, आप न उठा पाओ, उनको बोलो आई एम सॉरी, आई वॉज बिजी। ठीक है?
अब आइए, जिन भी लोगों के पास ये सवाल है, पास्टर जी बताइए हमें प्रार्थना कितना समय करनी चाहिए, आइए मैं आपको पर्टिकुलर बाइबल में वो वचन दिखाता हूं जिसमें बताया गया है कि हमें प्रार्थना कितने घंटे एवरी सिंगल डे करनी चाहिए। शॉक्ड ना? रियली ब्रदर, ऐसा है? यस, बाइबल में एग्जैक्टली लिखा गया है कि हर व्यक्ति को प्रार्थना कितना समय करनी चाहिए। आइए, आपने शायद नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ खोलिए लूका का 18 अध्याय। कम ऑन, ल्यूक चैप्टर 18। एग्जैक्टली यहां पर लिखा गया है आपको प्रार्थना कितना समय एवरी सिंगल डे करनी चाहिए। सभी खोलिए लूका 18 अध्याय। यहां देखिए, लुक एट मी। देखो, पर्टिकुलर जो वचन मैं आपको दिखा रहा हूं वहां पर लिखा हुआ है कितना प्रार्थना करना है। 18 अध्याय पहला वचन, निरंतर प्रार्थना करो। अब बताइए कितने घंटे प्रार्थना करनी है? प्रे ऑलवेज, हर समय प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है? काम न करूं, बिजनेस नहीं करूं, किचन नहीं संभालें? जब परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना करो, इसका मतलब है सुबह उठो, कुछ समय मुझसे बात करो, उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते नहाते खाते पीते ड्राइविंग करते काम करते कपड़े धोते समय हर समय मुझसे बात करना सीखो। दिस इज कॉल्ड प्रे विदाउट सीजिंग। इसे कहते हैं निरंतर प्रार्थना करना। प्रार्थना सिर्फ 5-10 मिनट सुबह घुटनों पे नहीं होती है। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करना सीखो। इसका मतलब जब आप कपड़े धो रहे हो मेरी बहनों, जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हो, उस समय गीत गाओ, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता मुझे। यहां कपड़े शुद्ध हो रहे हैं, यहां पर आप गीत गा रहे हो। वाओ! आप जानते हो आप दुआ के गीत भी गा सकते हो। मैं कई बार दुआओं में मैं दुआ को गीत में गाता हूं, कभी कभी दिखाऊं करके। मेरी सबसे अच्छी प्रेयर यही होती है, प्रभु आज मैं नीचे हो जाऊं, आप ऊपर हो जाएं। अब आइए मैं आपको एक दुआ का गीत गा के दिखाता हूं। ये एक्चुअली प्रेयर है, आपको गीत लगेगा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू, ये गीत नहीं है, आई एम प्रेइंग थ्रू सॉन्ग। कुछ दुआ के गीत होते हैं, आप पढ़िए भजन सहायता में, दाऊद बहुत सारी दुआएं गीतों के द्वारा करता था। डोंट बिलीव कि प्रेयर सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो बोल के होती है। आप चाहें तो आप दुआ के गीत गा सकते हैं, दुआओं के गीत। मैं आपको सच कहता हूं, लर्न टू प्रे। आज से प्रेयर वॉरियर बन जाओ। उठते बैठते मस्त नहाते समय हर समय उससे बात करो। यहां देखो, जब आप एक अच्छी प्रेयर लाइफ बिल्ड करेंगे ना, इतने ताजे रहोगे, इतने ताजे रहोगे। ये देखिए, इतने ताजे, यहां देखिए, नेगेटिव थॉट्स ऐसे माइंड के बाहर खड़े होंगे, ऐसे दिखेंगे बाहर खड़े हैं लेकिन अंदर नहीं आ पाएंगे। आप इतने ताजे रहोगे, इतने पॉजिटिव रहोगे। घर के अंदर सब बोलेंगे धंधा नहीं चल रहा है, बीमारियां आ गई हैं, प्रभु किधर है। आप इतने ताजे रहोगे, आप बीच में कूद के कहोगे खुदा यही है। बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डिफरेंट रिलिम। क्योंकि आप एक डिफरेंट डायमेंशन, आप जानते हो प्रार्थना करने वाले लोग डिफरेंट डायमेंशन में जिंदगी जीते। आप एग्री नहीं हो पाएंगे किसी के साथ भी। मतलब कोई भी आपको कहेगा ना नाक पे क्या हुआ, बिल्कुल चंगा हूं, और बताइए। आप डिस्कस भी नहीं करोगे अपने प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि आपको पता है आप चंगे हो चुके हो। प्रेयर करने वाले लोग अनॉइंटिंग कैरी करते हैं, अभिषेक कैरी करते हैं। कहती है ना बाइबल, पुराना नियम छाया है, नया नियम वास्तविकता है। ओल्ड टेस्टामेंट इज अ शैडो, न्यू टेस्टामेंट इज अ रियलिटी। देखा आपने नए पुराने नियम के लोग कैसे एक तंबू उठा के चलते थे, वो परमेश्वर की महिमा को उठा के चलते थे। हम न्यू टेस्टामेंट में उसकी ग्लोरी उठाने के लिए बुलाए गए हैं। कैसे उठाओगे? जब आप एक अच्छी प्रेयर लाइफ में आओगे। पास्टर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं लेकिन मैं प्रेयर नहीं करता हूं। आप जानते हैं आपको 24 घंटे घुटनों पर बैठने के लिए नहीं कहा गया है। ब्रेक्स लो बीच बीच में।
बीच बीच में ब्रेक्स लो। सुबह प्रेयर हो गई ना, थोड़ा टाइम ब्रेक ले लो, 1 घंटा चुप हो जाओ, फिर आहिस्ते 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 से बातें करो। आई एम प्रेइंग, आई एम प्रेइंग। आप जानते हो मैं दुआ कर रहा हूं, पास्टर आपका मुंह नहीं हिल रहा है, आई एम प्रेइंग। जानते हो मैंने क्या प्रार्थना की? हे पिता, मैं दुआ करता हूं, आज शनिवार है, शाम को मुंबई में मीटिंग होने जा रही है, उसे ब्लेस करना। आई प्रे। कितना सिंपल है, कितना साधारण है। आप बैठे बैठे इंटरव्यू देते समय आप 2 लोगों से बात कर सकते हो, सामने अंकल को भी बात कर सकते हो। कितने पढ़े हो? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और को फाइल देख रहा है, और आप अंदर से, प्रभु दया करना मुझ पर। दिस इज कॉल्ड प्रेयर। आप जानते हो आप एक साथ 2 लोगों से बात कर सकते हो, एक जो आपके अंदर है, एक जो आपके सामने बैठा है। आई प्रे। मेरा तो मन कर रहा है मैं बाइबल स्टडी यहीं खत्म करूं, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, क्योंकि बहुत सारी बातें बताने के कारण बहुत सारी चीजें जो है ना वो रह जाती हैं। आई प्रे कि मैं यहीं पर बंद कर दूं, ताकि आपको ये बात याद रहे, यार 10 मिनट में उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे एक्चुअली मेरे लिए थी। यही कमी है आज लोगों में। ये तो जीसस कहता है। अब आपको मैं दिखाता हूं, देखो पौलुस क्या कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों खोलिए, कम ऑन ओपन योर बाइबल विद मी। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5, 5वां अध्याय। सभी खोलिए, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय। बाइबल कहती है ना, हर बात 2 गवाहों से पक्की की जाए। एक जीसस ने कहा निरंतर प्रार्थना करो। अब देखो पौलुस क्या क्या कहता है यहां पर। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसका 17वां वचन। देखो पौलुस यहां क्या कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ही ऑल्सो एडवाइसेस, वो भी हमें आज्ञा दे रहा है, प्रेयर में रहो, प्रार्थना करो। आज मैं आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या आपने परमेश्वर के साथ चलते चलते ये हैबिट डेवलप की है अपने अंदर? ब्रदर, ये सुपर नेचुरली नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें आपका एफर्ट चाहिए। ये खुद ब खुद नहीं होने वाला है, याद रखना। आपको लगता है एक दिन आएगा ऐसा जब प्रभु मेरे सामने आएंगे और उसके बाद ये सब ऑटोमेटिक होगा, नहीं होएगा। मैं आपको फिर से कहता हूं, इसमें कुछ अपना एफर्ट चाहिए। सबसे पहले आज बाइबल स्टडी के पहले वर्ड में से ये लेसन सीखिए कि परमेश्वर नहीं चाहता आप 4 घंटे प्रार्थना करें, 5 घंटे प्रार्थना करें, 10 घंटे प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है प्रेयर आपकी लाइफस्टाइल हो। प्रेयर आप चलते चलते करें, प्रेयर आप उठते उठते करें, प्रेयर आप बैठे हुए करें। आपको जैसे चाहिए आप वैसे प्रेयर करना सीखिए। यहां देखिए, यहां देखिए, मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूं। लिसन टू मी, ये देखिए। When you pray, anointing come, and anointing change the atmosphere. कितने घर पे झगड़े होते हैं अपने, कितनी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं हम लोग के घर वालों के बीच में, अपन कुछ भी नहीं कर पाते, बैठे रहते हैं, देखते रहो तमाशे। पर अगर आप खुद एक प्रेयर करने वाले पर्सन बने ना, आप उसकी इतनी ग्लोरी को कैरी कर सकते हो। देखा आपने यीशु ने क्या कहा, खुदा आत्मा नाप नाप के नहीं देता, तू कितना ले सकता है? आप कितना ले सकते हो? आप कितना उसकी उसके पावर को उठा सकते हो? आप कितनी अनॉइंटिंग कैरी कर सकते हो? आपको लगता नहीं है आप सारा दिन उसकी ग्लोरी को कैरी करके चले? अरे ये जो आपने सालों से अपने परिवार को काउंसलिंग्स दी है ना, मत करो मत करो, मत लड़ो, प्रभु में हो, ये सब क्या कर रहे हो? प्रभु में होने के बाद भी क्या कर रहे हो? आपकी कोई काउंसलिंग काम नहीं आई।
क्यों? क्योंकि वो मात्र शब्द हैं, शब्दों के पीछे स्पिरिट का कोई बैकअप ही नहीं है। बाइबल कहती है शब्द मारता है, आत्मा जलाता है। परमेश्वर का वचन नहीं, सिर्फ सिर्फ प्रभु का वचन नहीं, आत्मा और वचन मिलके आपको जीवन देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, बी ए प्रेयर वॉरियर। लड़ो अपनी बॉडी से, लड़ो अपने अपने सेंसेस से, अपनी सुस्ती से लड़ो। जब भी नींद आ रही है प्रेयर करते समय लड़ो, फाइट करो, लेकिन खुदा से ये चीज पाके रहो कि प्रभु चलेगा, तू मेरे को प्रचारक मत बना, कंपनी का मैनेजर मत बना, चलेगा मुझे मुझे प्रेयर लाइफ चाहिए प्रभु। मैं सारा दिन तेरे से बात करना चाहता हूं, तेरे साथ चलना चाहता हूं। मैं आपको कहता हूं, याकूब आशीष पाने के लिए प्रभु के साथ लड़ा, आप एक प्रेयर लाइफ के लिए प्रभु से लड़ो। प्रभु कुछ भी हो जाए, मेरे को ऐसा दिल दे, मुझे इतना ज्यादा एक्टिव बना कि मैं डे नाइट आपसे बात कर सकूं। आप जानते हैं स्टार्टिंग में डिसाइपल्स इतने स्ट्रांग क्यों होते थे? आज देखिए, एक लीडर मर जाता है, चर्च बंद हो जाती है। लीडर के ऊपर सताव आता है, चर्च क्लोज हो जाती है। उस दिन जब पतरस जेल में था, दूसरे चेले सेवकाई कर रहे थे। पता है क्यों? सब स्ट्रांग क्यों थे? सब प्रेयर करते थे, सब दुआ करने वाले लोग थे। आज पहला सवाल मैं बाइबल स्टडी में आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए। बस सुबह सामने देखिए, बस यही जिंदगी है आपकी। 10-15 मिनट की सुबह प्रार्थना, उसके बाद दुनिया में खो जाना। अगर आप मुझसे पूछोगे ना, आई डोंट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ लाइफ, आई डोंट वॉन्ट। मैं बहुत पीस में जिंदगी जीता हूं। मैं आपको अपनी गवाही बताऊंगा ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आई हेयर द लॉर्ड एवरी डे, आई हेयर द लॉर्ड एवरी सिंगल डे। मेरे को मजा नहीं आता है जिस दिन मैं बाइबल पढ़ते समय उसका आवाज न सुनूं। मैं खुदा को कई बार कहता हूं, प्रभु बहुत सूखा सूखा डे है यार आज, आपने बात ही नहीं की है आज। मुझे बाइबल की इंफॉर्मेशंस तो मिल गई हैं, पतरस में ये लिखा है, याकूब में ये लिखा है, लेकिन प्रभु आप पढ़ते पढ़ते वो जो बात करते हो ना, वो नहीं मिला है मेरे को आज। आप जानते हैं, मेरी ये दुआ है आप में से हर कोई व्यक्ति जो यहां पर गंभीर नहीं है, सिंसियर नहीं है, जो इसलिए बाइबल स्टडी अटेंड कर रहा है क्योंकि वो घर पे बैठा है, आई प्रे कि खुदा आपको प्रेयर की वैल्यू समझाए कि प्रेयर क्या है। मैं उस दिन भी पास्टर दिनेश को एक बात कह रहा था, ब्रदर हम जल्दी लीडर्स तैयार करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करो जल्दी लीडर तैयार हो, हम सबको मिनिस्ट्री दे दें, जाओ अपने अपनी सेवक सेवकाइयां करो। और फिर भाई दिनेश मुझसे पूछ रहे थे उसके बाद, ब्रदर मैंने कहा हम दुआ में बैठेंगे, हम इंजॉय करेंगे उसकी प्रेजेंस में। इतना दौड़े हम लोग, अभी थोड़ा किसी और को भी दौड़ने दे यार, हम मस्त प्रेयर में बैठेंगे, उसकी प्रेजेंस को खाएंगे, 91 साम देखेंगे, क्या है वो परम प्रधान का छुपा हुआ स्थान। आपको जलन नहीं होती है जब आप बाइबल में इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हो? आप प्रभु को बोलते नहीं हो, लड़ते नहीं हो, ये क्या लिखा है, ये क्या है मेरे साथ, इतनी ड्राई ड्राई जिंदगी है, और ये तूने क्या, उस उनके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी, ये कब मिलेगा मेरे को? डिमांड ही नहीं करोगे। क्या कहती है बाइबल? तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मांगो, ये ड्रीम्स रखो। मैं आपको कुछ गहरा बताऊं, आप सुनेंगे, इट्स वेरी डीप। ये 9 वरदान है, ये देखिए, एक उंगली छुपाई है मैंने, ये देखिए, ये 9 वरदान है। हीलिंग, चंगाई, भविष्यवाणी, प्रोफेसी, अन्य भाषा टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, अन्य भाषा का अनुवाद, सामर्थ के काम करना, भविष्यवाणी करना, ये 9 वरदान है। आज हर यंग पर्सन यही चाहता है। प्रॉफिट को देख के सोचते हैं, ओ क्या भविष्यवाणी के वरदान है, इसको मुझे भी मिल जाए। प्रभु करे आप सबको वो मिल पाए। अब देखिए, इन सब के ऊपर एक जिंदगी, जिंदगी क्या है?
कि खुदा इस अर्थ पे कुछ करने से पहले आपके साथ शेयर करे। ये वरदानों से बहुत ऊपर जीवन है। ये सिर्फ उनके साथ होता है जिनकी एक अच्छी प्रेयर लाइफ है। परमेश्वर अब्राहम को कहता है, क्या सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले मैं कोई बात इस बंदे से छुपाए रखूं? आप जानते हो, वरदानों से एक ऊपर जीवन है जिसमें परमेश्वर कुछ करने से पहले आपके साथ बात करता है। जरा सोचिए, हमारी प्यारी बहन नैना बैठी है। हेलो दीदी। जस्ट थिंक अबाउट दिस। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि परमेश्वर कोल्हापुर में कुछ करने वाला है, और परमेश्वर कोल्हापुर में करने से पहले वो सोचता है पहले नैना से बात करनी पड़ेगी। क्यों? बॉस तो आप है, बॉस जरूर मैं हूं, बट शी इज माई फ्रेंड। और मैं कोई भी बात कोल्हापुर में करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा मेरी बेटी को इस बात की जानकारी हो। खुदा तो क्या कर रहा है? हम लोग कौन है? फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स। मैंने तुम्हें दास नहीं, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। आप जानते हो, ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपके साथ इस तरह की वार्तालाप करे, इस तरह की बातें करे। जनवरी के फर्स्ट वीक में परमेश्वर ने मुझे एक प्रार्थना निवेदन दिया, और वो प्रार्थना निवेदन था बांग्लादेश के लिए। लॉर्ड स्पोक टू मी, प्रे फॉर बांग्लादेश। मैं इतना खुश था उस दिन। मैंने कहा, खुदा मैं कितना ब्लेस्ड हूं कि आपके दिल में जो आप सोच रहे हो, आप वो मेरे दिल में डालते हो ताकि मैं प्रार्थना करूं। आप बिलीव कीजिए, ये जो मेरा अनुभव था ना, ये 1000 मीटिंग्स को प्रीच करने से बहुत ऊपर था कि परमेश्वर आपके साथ आए। और जानते हो ये चीजें किनको मिल पाती हैं? द पीपल हु प्रे, नॉट जस्ट प्रे, दे हैव द प्रेयर लाइफ। ये अनुभव सिर्फ उनको नहीं मिलते हैं जो 10-12 मिनट प्रार्थना करते हैं सुबह और सारा दिन दुनिया में खोए रहते हैं, सब करते हैं, दे डन एवरीथिंग नॉनसेंस वगैरह। नो नो नो, उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ उसकी दोस्ती है, जिनके साथ उसका एक वाचा है। उस दिन की बात बताऊं मैं आपको? एक और बात बताता हूं, मुझे बहुत मजा आता है ये बातें बोलने में। उस दिन मैं सोच रहा था, प्रभु आपने मुझे धर्मी जरूर कहा है, लेकिन धर्मियों जैसे काम नहीं है मेरे आज भी। प्रभु मैं आज भी पाप करता हूं, आज भी मुझसे गुनाह होता है। मुझे प्रभु ने एक वचन दिया। तुझे पता है बाइबल क्या कहती है? मैंने कहा क्या कहती है? यीशु उत्तम वाचा का जामीन ठहरा है। प्रभु ने कहा आराम से पढ़ इसको, आराम से पढ़। उत्तम वाचा का जामीन। जामीन का मतलब विटनेस, कि हाँ मैं हूं। आप जानते हो, बाइबल ये नहीं कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपका जामीन है। बाइबल कहती है वो वाचा का जामीन है। इसका मतलब उसने अपनी वाचा में वो जामिन है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो धर्मी है। व्हाट अ मैन, व्हाट अ गॉड वी है। पहला सवाल मेरा ये है आपसे, मुझे बताइए, सिर्फ 10-15 मिनट की प्रेयर है आपकी? क्या बस यही आपकी जिंदगी है? सुबह उठ के 10 मिनट की प्रार्थना, रात को ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, बस यही है? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह शाम दिन रात उससे बात करते रहते हैं? बोलिए। कितने लोग चाहते हैं मैं नेक्स्ट वर्ड में जाऊं, कि मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊं? यस पास्टर, आई नो। ये ऐसा टॉपिक है, मैं देख रहा हूं आप में से कुछ लोग लॉस्ट हैं। यस यार, ये तो जबरदस्त है यार। कभी सोचा नहीं था एक ऐसा भी लाइफ है जहां पर खुदा आज भी अपने लोगों को कुछ करने से पहले शेयर करता है कि क्या मैं कुछ करूं, क्या हम कुछ मिलके कर सकते हैं। क्यों आपने प्रेयर को इतना इतना डिफिकल्ट क्यों बना के रखा है कि आप में से प्रेयर करने वालों को पहले रोना है, 8 गीत गाने हैं, पश्चाताप करने हैं, और अगर रोना नहीं आया तो प्रार्थना हुई ही नहीं। आपने प्रेयर को इतना डिफिकल्ट क्यों बना के रखा है? वो कितनी खूबसूरत चीज है कि आराम से जहां चाहे बैठ के बात करो, वो सुनता है आपको। कोई है यहां पर उसको प्रेयर में किस करता है?
ओ पास्टर, आप क्या बोल रहे हैं? यस, आप जानते हो आप प्रेयर में उसको किस कर सकते हो। तू तू मेरा खुदा है। चलो मुझे एक बात बताओ, यहां सामने एक दरवाजा है। बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करे तो कड़ी बंद कर। कड़ी क्यों बंद करूं? प्रार्थना ही तो कर रहा हूं, किसको मार थोड़ी रहा हूं। सूरज, हस्बैंड और वाइफ बात कर रहे हैं और कोई क्यों सुने? ओह, प्रेयर ऐसा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मुझे समझ पाएंगे। मेरी दुआ है अब आप में से कुछ लोग हैं ना, जीसस के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ पाए, जहां पर आप उसे लव यू बोल सको, मिस यू बोल सको, आप उसे कह सको बहुत हो गया तेरा, आखिर तू कब आ रहा है मुझे बता। कभी ऐसे बात की है खुदा से? नहीं, डर लगता है, मार देगा। ये पक्का किसी डिनोमिनेशन के ही लोग हो सकते हैं। हम तो किसी डिनोमिनेशन के नहीं है जी, वी आर इंडिपेंडेंट। मुझे कभी कभी कुछ लोगों को ये बातें बताओ तो उनको डर लगता है, नहीं नहीं पास्टर जी, प्रभु तो बहुत खतरनाक है, यहोवा है, यहोवा है। आप जानते हैं जिसको आप यहोवा कहते हैं, पौलुस उसको पिता कहता था। हर पत्री की शुरुआत इस तरह हुई, यह पत्री पिता और यीशु मसीह के द्वारा, वह परमेश्वर जो पिता है, अरे वो बाप है जी, इज अ फादर। जब यीशु मसीह प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? पिता, मैंने तेरा नाम इन पे प्रकट किया है। इस एक बार भी उसने नहीं कहा कि वो यहोवा शालोम, यहोवा यीरे, यहोवा नीसी, यहोवा एलोहीम, यहोवा एल शदाई है। उसने कभी ये नाम अपने मुंह से नहीं लिए थे। उसने एक ही नाम हमें बताया, वो बाप है। He's a father who loves us। इतना प्यार है उसको हमसे। आपको पता है मैं क्यों प्रेयर कर पाता हूं, क्यों मैं उसको छोटी छोटी बातें बताता हूं? क्योंकि मैंने देखा है उसको मेरी छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ट्रस्ट मी। आप जानते हो आपके सर पे कितने बाल हैं उसने वो गिन के रखे? कौन गिनता है मुझे बताइए बाल? कौन आपके बाल गिन सकता है? आपकी मां भी नहीं गिन सकती जिसने आपको जन्म दिया। मुझे बताइए, मैंने तेरे बाल गिन के रखे हैं खुदा। कल कितने बार थे? 3044। आज कितने हैं? 3042। दो सुबह नींद में गिरे। वाओ, व्हाट अ गॉड यू आर। कितनी लीस्ट इंफॉर्मेशंस तू हमारे बारे में रखता है। उसने कहा जब आकाश के नीचे दो पक्षी गिरते हैं तब सिंहासन पे उसे पता चलता है। वो ये बातें क्यों कर रहा था? आपको दिखाने के लिए, जब मुझे पक्षियों के मरने की जानकारी है, तेरी कितनी होगी? थिंक अबाउट दिस। इतना प्यार करने वाला बाप है मेरा, कैसे बात न करूं मैं उससे? अगर आप में से कोई प्रभु से बात करने में उब जाता है ना, तो मैं लिख के देता हूं, आप बगैर जाने उससे बात कर रहे हैं। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। जीसस प्रीच। लिखिए अपने कॉपी और पेन में, सुबह उठते प्रार्थना करो और दिन भर प्रार्थना करो। लिखिए प्लीज, निरंतर प्रार्थना करो। ठीक है, आई थिंक पहला वर्ड मैंने काफी समय ले लिया पहले वर्ड पे ही। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। मुझे चर्च जाने की नीड नहीं है, मैं तो घर पे सब कुछ कर सकता हूं। ये देखो जिनके पास घर है वो भी मंदिर जा रहे हैं, है ना? बहुत आत्मिक लोग हैं आजकल। मैं चर्च नहीं जाता, चर्च मेरा घर ही चर्च है। खुदा तुझे बचाए। कलीसिया जाएगी, हाँ, प्रभु जब आएगा तो। चलिए आइए, अब हम दूसरे वचन की तरफ आएंगे। पहला हो गया। कितने लोगों ने पहली बातों को समझा? अगर समझा तो हाथ ऐसे दिखाइए थोड़ा सा। यस, थोड़ा सा मंकी की तरह हिलाइए। सो नाइस। प्यारा परिवार है हमारा, जूम परिवार, प्यारा परिवार, खून चूसने वाला परिवार। आइए आइए, दूसरा वचन। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं जी, मैं इतना सीरियस नहीं हूं।
3 वर्सेस 2। लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जन्म का लंगड़ा जो कभी चला ही नहीं है। अब सुनिए, लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। आगे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता कहलाता है बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। आइए सब सामने देखिए, सामने देखिए, टिक करिए मंदिर, प्लीज मंदिर को अंडरलाइन करिए। कम ऑन, टेंपल को अंडरलाइन करो। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं उसके लिए आपको बहुत ही सुपर्ब अटेंशन देना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो। यहां देखिए, पतरस और यूहन्ना प्रेयर करने के लिए टेंपल जा रहे हैं, ठीक है। टेंपल के बाहर, मंदिर के बाहर एक लंगड़ा बैठा है जो जन्म का लंगड़ा है, ठीक है, जन्म का लंगड़ा। अब सुनिए, जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उसको देखा कि वो भीख मांग रहा है। अब सुनिए, जिस समय ये बंदा चंगा हो गया, आपको पता है उसकी उम्र कितनी है तभी? बाइबल में बहुत सारे लोग जो बीमार थे उनकी उम्र मेंशन है। अब आइए मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय, यही किताब, सेम बुक, चैप्टर 4, जल्दी खोलिए। चार अध्याय 22वां वचन। क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। अपनी स्टडी में लिखिए 40, जल्दी लिखिए, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है इसको समझने के लिए, जल्दी लिखिए जी। आइए सब सामने देखिए, लुक एट मी। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, उन्हें एक लंगड़ा मिलता है, वो उसको ठीक कर देते हैं, और बाइबल कहती है जो ठीक हुआ था वो 40 साल का था। और ये चमत्कार यहां देखिए, यीशु मसीह के जिंदा हो जाने और उठाए जाने के कुछ ही दिनों के बाद हुआ था। अब मुझे एक और वचन देखिए, यूहन्ना 10 अध्याय। वर्ड ही ऐसा है, इसलिए मैंने कहा अटेंशन देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। 10 अध्याय, जल्दी खोलिए, जॉन चैप्टर 10। जॉन चैप्टर 10। आपको चक्कर आने वाला है आज। अरे ये क्या लिखा है जी? 10 अध्याय खोल दिया सबने? खोलो खोलो भाई, जल्दी खोलो, इतने सालों के बाद बाइबल खोलिए, तकलीफ तो होगी ढूंढने में। खोलो जल्दी जल्दी खोलो, जॉन चैप्टर 10। अब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 10 का 22 वचन, 10:22। देखिए यहां क्या लिखा है, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसरे में वॉक कर रहा है, टहल रहा है। जल्दी जल्दी टिक करिए। टिक करिए। आइए अब सामने देखिए, जल्दी जल्दी सामने देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए। सी द इंटरेस्टिंग थिंग, इतना मजेदार है ये। यहां देखिए, फर्स्ट, पतरस और यूहन्ना लंगड़े को ठीक कर रहे हैं, उसकी उम्र 40 साल है, और जहां पर वो ठीक हो रहा है कोई टाइम पे वहां पर जीसस वॉक करता था। एक ही मंदिर था उन दिनों में, और कोई मंदिर था ही नहीं। अब मुझे बताइए, अगर जीसस वो 40 साल से उधर है, चलो ठीक है 40 साल से नहीं भी हो, अब ये जन्म का लंगड़ा है, अगर वो 10 साल से भी बैठा हो वहां पर,
तो यीशु मसीह तो वहां पर आता जाता रहता था। अब मेरा सवाल ये है, यीशु ने उसको चंगा क्यों नहीं किया? आप जानते हो जीसस के टाइम पे भी वो वहां पर बैठा रहता था, लेकिन जीसस उसको कभी हील नहीं किया। मैं बिलीव करता हूं यीशु मसीह वहां से गुजरते होंगे, यहूदा इस्करियोती को बोलते होंगे, तेरे पास ऑफरिंग बैग है ना? यस, गिव हिम 2 दिनार, 2 दिनार दे इसको। ओके मास्टर। अगले दिन यीशु मसीह वहां जाते होंगे, सेम, 2 दिनार दे इसको। ओके मास्टर, थैंक यू। हर दिन उसको प्रभु ने कुछ फल दिए होंगे, फ्रूट्स दिए होंगे। अब आइए मुझे बताइए, यहां पर यीशु मसीह ने उसको हील क्यों नहीं किया, उसको चंगाई क्यों नहीं दी? पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को कहा था, इसको चंगा मत करना, इसको फ्रूट दे, इसको पैसे दे, इसको कपड़े दे। इसको एक दिन पतरस ठीक करेगा, तब पूरे इज़राइल में बेदारी आएगी। माय गॉड! आप जानते हैं यीशु यहां पर खुदा की मर्जी कैसे पूरी कर रहा है? एक आदमी को चंगा न करके। आप में से कई लोग सोचते होंगे, पास्टर प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, पास्टर ये नहीं हो रहा है। अरे वेट करो, आप उसकी मर्जी में हो, वो जानता है सही समय पे कैसे ठीक करना है सब। दिस इज ऑसम। मैं जब इसको पढ़ रहा था मैंने कहा, खुदा आपने इसको ठीक क्यों नहीं किया था कभी? अरे उस टाइम पे हजारों लोग ठीक हो रहे थे, अगर मैं इसको ठीक कर भी देता ये चंगाई इतनी ऊपर नहीं आती। लेकिन मेरे जाने के बाद जब चेलों ने देखा, जब चेलों ने चंगा किया, ओ पूरे इज़राइल का दिमाग खराब हो गया कि इन साधारण लोगों ने ये काम कैसे किया है। आप जानते हैं, जब आप प्रेयर करेंगे ना, आप आत्मा से भरे हुए रहेंगे, और वही आत्मा आपको लीड करेगा क्या करना है क्या नहीं। सी द ब्यूटिफुल थिंग, 40 साल का लंगड़ा है, यीशु मसीह भी लिखा है उसी ओसरे में टहलता था। यीशु ने जरूर उसको देखा है, क्योंकि वो किसी कोने में नहीं बैठा है, वो गेट पर बैठा है जहां पर से लोग अंदर जाते और बाहर हैं। जरा सोचिए, जीसस वहां से जाता होगा, यीशु मसीह ने इतने लोगों को चंगा किया, पर पवित्र आत्मा ने उससे कहा इसको ठीक मत करना। क्यों? इसको भी तो ठीक होने दे। नो, डोंट हील हिम, इसको ठीक मत कर। क्यों? लेकिन क्या बात है? एक दिन पतरस और यूहन्ना से चंगा करेंगे, और देखिए कितना बड़ा काम हुआ। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सबसे पहले, कोई है यहां पर जो इस तरह होली स्पिरिट की लीडिंग में चलता है? वॉट अ पीपल, वॉट अ पीपल। मुझे लगता था परमेश्वर की मर्जी सिर्फ लोगों को चंगा करने से पूरी होती है, पर कभी कभी खुदा कुछ लोगों की लाइफ में डिले करता है, क्योंकि वो तो जानता है कौन सा राइट टाइम है कुछ करने का। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप इस लेवल पे आए हो प्रेयर करते करते जहां पर आप होली स्पिरिट की प्रॉम्प्टिंग को समझ पाओ? कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने कहा, मंदिर के अंदर, तंबू के यहां पर, पर्दे के पीछे कोई नहीं आना चाहिए महायाजक को, लेकिन एक छोटा लड़का शमूएल उधर ही सोता था, उसको कुछ होता ही नहीं था। क्या है क्या प्रभु, मुझे बताइए, व्हाट इज दिस? कभी सवाल किया है प्रभु से आपने? ये आपने कहा था मंदिर के अंदर पर्दे के पीछे कोई नहीं आ सकता, लेकिन ये लड़का उधर सोता था संदूक के पास में, उसको कुछ होता ही नहीं था। आखिर ऐसा क्या था उस लड़के के अंदर? आप जानते हैं, क्रिश्चियन लाइफ फीलिंग से चलने वाली लाइफ नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ होली स्पिरिट से वॉक करने वाली लाइफ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो अपनी बॉडीली डिजायर्स के साथ नहीं चलते हैं, आप होली स्पिरिट के चलाए चलते हैं। पास्टर ये कैसे होता है? ये होता है पहला वर्ड फॉलो करने की वजह से, जिसमें आप अपनी एक प्रेयर लाइफ अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। यहां देखिए, यहां देखिए जी, इफ यू प्रे कंटिन्यूसली, द डे इज कमिंग when the Holy Spirit will lead you. जब आप एक एक अच्छा प्रार्थना जीवन
प्रेयर लाइफ करेंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आहिस्ते आहिस्ते होली स्पिरिट ना आपको लीड करना स्टार्ट करेगा। आपने देखा जीसस के लाइफ में कैसे पता चला यीशु को जो पेड़ पे बैठा है वो जकई है? हाउ ही नो? पास्टर खुदा था ना, वो तो कहता है मैं इंसान भी हूं। हाँ जी, कैसे पता चला उसको? चलिए यहां देखिए, शैतान ने कहा पत्थर को रोटी बना। यीशु मसीह ने यह बात समझी और कहा नहीं, मनुष्य केवल विच वचन से जिएगा। उसके बाद शैतान आके कहता है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, क्योंकि वचन में लिखा है। अब शैतान भी वचन यूज कर रहा है। यीशु को कैसे पता चला? यह वचन शैतान दे रहा है, पवित्र आत्मा नहीं। मैं जानता हूं आप में से यहां पर कुछ लोग हैं जो जरूर इस लेवल पे आना चाहते होंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक ऐसी प्रेयर लाइफ बिल्ड की है आपने अपने जीवन में कि आने वाले दिनों में होली स्पिरिट आपको लीड कर सके? मुझे बताइए, करिए। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको समझना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन मेरे अंदर भूख थी, प्यास थी। स्लोली स्लोली आपको होली स्पिरिट लीड करना स्टार्ट करेगा अगर आप एक अच्छी प्रेयर लाइफ में आए। आपने देखा यहां पर, चलिए मैं आपको एक खूबसूरत बात दिखाता हूं। सब खोलिए भजन संहिता 23। कम ऑन, ओपन योर बाइबल्स। साम 23, जल्दी खोलिए। साम 23 खोलिए सभी। भजन संहिता 23 खोले। साम 23। थैंक यू जीसस, थैंक यू। खोल लीजिए, मैं वेट करता हूं आपका। जल्दी खोलिए 23। साम 23। ओके, 1। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। सबसे पहले मेरा खुदा मेरा चौपान है। ही इज माई शेफर्ड। आप सुनिए, अगर वो मेरा खुदा है तो देखो वो मुझे कहां कहां ले जाता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, मतलब वो मुझे बहुत वचन खिलाता है। वो मुझे सुखदाई जलने के पास ले जाता है। वो मुझे आत्मा से भरता है। उसके बाद वह मेरे जी में जी ले आता है, और धर्म के मार्गों पर वो मेरे नाम के लिए अगुवाई करता है। यहां देखिए, सेकंड वर्ड बताता है वो फीड करता है, थर्ड वर्ड बताता है वो लीड करता है। लीडिंग हमेशा फीडिंग के बाद आएगी। अगर आप फीड नहीं हो रहे हो, आप प्रभु के द्वारा कभी लीड भी नहीं हो सकते। वही खिलाता है जो खुद खाता है। अगर आप हर दिन उसके द्वारा वचन नहीं खाते, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप कभी उसकी लीडिंग को समझ नहीं पाएंगे कि वो आपको क्या बोलना चाहता है। आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर इस किताब पे मट्टी लग रही है ना, तो मैं आपको सच कहता हूं, ये आपकी लाइफ में कोई अच्छा साइन नहीं है। अगर आपकी बाइबल हफ्ते में एक बार खुलती है और वो डस्टी हो जाती है, तो मैं आपको कहता हूं दिस इज नॉट द गुड साइन। इसको पढ़िए, प्रभु को फीड करने दीजिए, खुद को लीड करने दीजिए खुद को। आप देख रहे हो वहां पर कितना खूबसूरत तरीके से पवित्र आत्मा यीशु मसीह की जिंदगी को चला रहा था। उसने न केवल सबको चंगा किया, पर उस पवित्र आत्मा ने उसे लीड किया कि किसी किसी को हील मत कर, रहने दे। एक समय आएगा जब पतरस और यूहन्ना चंगाई देंगे और एक रिवाइवल आएगा। आइए लिखिए, पेन और कॉपी करके लिखिए, अगर मैं आज खाऊंगा तो कल मैं किसी को खिला पाऊंगा। लिखिए, लर्न दिस लेसन। अगर आज मैं कुछ खाऊंगा तो कल मैं कुछ खिला पाऊंगा। अब दूसरी लाइन भी लिखिए,
पहले चराइयां आएंगी, फिर अगुवाई आएगी। लिखिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आइए तीसरा वचन, अगर आपने लिख लिया है जल्दी जल्दी, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आपका। लिखा? लिख लिया? लिख लिया तो थंब दिखाइए। जो खाता है वही खिलाता है। पहले चराइयां आएंगी, उसके बाद अगुवाई आएगी। ठीक है, अब आइए हम तीसरे वर्ड में आएंगे। आइए तीसरा वर्ड। जब उसने पतरस और यूहन्ना को, पहले हमने क्या लर्न किया, सब यहां देखिए, बताइए जोर से। एक मिनट, किससे पूछे, कौन बता सकता है? पहले वर्ड में हमने क्या लर्न किया? पहला वर्ड, पहला पहला फर्स्ट वर्ड, जो लोग बताना चाहते हैं, एक लाइन खाली, वन लाइन खाली, वन लाइन, क्या आपने पहले में क्या सीखा? ओके, कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। कोई है यहां पर जो फर्स्ट लाइन में क्या लर्न किया आपने बताना चाहता है? ओके, सिस्टर आदिति। सिस्टर मैंने आपको अनम्यूट किया है वहां से, आप भी कर लीजिए। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको। नहीं, मैंने भेजा है आपको, देखिए। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, आप देखिए। आस्क टू अनम्यूट वहां लिखा है, आया? शायद आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है। कोई और है जो बताना चाहता है? फर्स्ट वर्ड में आपने क्या लर्न किया? कम ऑन, रेस योर हैंड। ओके, ब्रदर हिमांशु। यस, जब मसीह को भेजी, ऐसे कीजिए। यस सर। मैंने इसमें सीखा व्हाट इज द प्रेयर। व्हाट इज द प्रेयर? अपना सारा भार, अपनी सारी बातें परमेश्वर को साझा करना। अपना सब कुछ खुदा को दे दो, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। वाह, थैंक यू ब्रदर, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप वहां से म्यूट करिए। सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड में किसी ने क्या सीखा, कोई बता सकता है? कम ऑन, रेज योर हैंड। ओके, सिस्टर सिमरन। सिमरन सिस्टर, आपने हाथ उठाया था ना, चश्मे वाली बहन, बताएंगे ना आप? पता नहीं, आप शर्मा रहे हैं, मतलब बताएंगे नहीं बताएंगे? चलिए, पहले हाथ। और कौन है जी? मुझे भी तो पता चले, मैं उल्टे मटके में पानी तो नहीं भर रहा हूं बैठ के। ओके, हाँ, आंटी 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 अरुणा आंटी, अरुणा आंटी, अरुणा मैथ्यू, अरुणा आंटी, अरुणा आंटी। रुको रुको आंटी, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलिए मत, पहले अनम्यूट करिए। हाँ, ये प्रेज द लॉर्ड बहन, लखनऊ वाले। सुबह उठते ही प्रार्थना करें, फिर दिन भर उससे बातें करते रहें, काम नहीं, करते रहें। ये नहीं, सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड, सेकंड। दूसरे वचन में आपने क्या सीखा, वो तो उन्होंने बताया ना बहन। आज मैं कुछ खाऊंगी तो कल दूसरों को खिलाऊंगी। वाह, हालेलुया, धन्यवाद। और एक, पहले चराइयों में ले जाते हैं परमेश्वर, फिर अगुवाई में ले। ओके, थैंक यू आंटी। आप लखनऊ से है ना? नॉर्वे। नॉर्वे, लेकिन आप, आई थिंक आप मुझसे मिलने आए थे एक बार चर्च में। हाँ, जब हम इंडिया आए थे तो आए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, खुदा आपको बहुत बरकत दे। कितना टाइम हो रहा है आपके वहां पर? इधर हमारा हो रहा है 11:15 दोपहर के? दोपहर। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं है आपके और हमारे इंडिया में। हाँ, 3.5 घंटे का रास्ता। स्टैंडर्ड में तो बहुत फर्क है, टाइम का थोड़ा कम है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, खुदा आपको बरकत दे। ओके, है ना, लोगों को तो दुबई भी सेम लगता है आजकल। चलिए, आइए थर्ड वर्ड में आएंगे हम लोग। बहुत धन्यवाद।
कितने प्यारे लोग हैं, स्टडी भी बता रहे हैं। आइए तीसरा वर्ड, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर जाते देखा तो उससे भीख मांगी। पहले वचन में हमने सीखा प्रार्थना किससे करनी है? बाप से करनी है, यीशु के नाम में करनी है, आत्मा के द्वारा करनी है। उसके बाद हमने सीखा जो लोग प्रेयर करते हैं प्रभु उनका दोस्त बनता है। फिर हमने सीखा जो प्रेयर करते हैं वो एक ग्लोरी को उठाने वाले लोग होते हैं। सेकंड वर्ड में हमने सीखा कि जिस टेंपल में पतरस और यूहन्ना गए वहां पर यीशु भी जाता था। 40 साल से अधिक वो बंदा उधर बैठा रहता था, प्रभु ने उसको कभी चंगा नहीं किया। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया तो वहां पर बेदारी आई। कितना महान है ये कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलते हैं और पवित्र आत्मा में बताता है हमें क्या करना है, कभी क्या नहीं करना है। अब मैं आपको तीसरे वचन में लेके जा रहा हूं, ये इससे भी ज्यादा गहरा है। अब यहां पर लिखा है जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। अब अपनी बाइबल में अंडरलाइन करिए पतरस और यूहन्ना, पीटर एंड जॉन। जल्दी करिए। पीटर एंड जॉन अंडरलाइन करिए। ओके, आइए सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिससे आपकी नहीं जमती तो मुझे लगता है आपको अभी का वर्ड बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। अगर लगातार आपका किसी के साथ चलता रहता है तू तू मैं तू तू, तो प्लीज इसको आज जरूर सुनो। अगर आपको आपके कलीसिया में सब बुरे ही दिखते हैं, कोई अच्छा दिखता ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपको घूर घूर के देखने वाला है। अभी बड़े बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु के 12 चेले थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिन 2 चेलों में था वो यही है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम जीसस नहीं था, प्रॉब्लम थी लीडरशिप। पतरस सोचता था यीशु मसीह के जाने के बाद लीडर मैं बनूंगा, और यूहन्ना सोचता था लीडर मैं बनूंगा। अगर आप एक व्यक्ति को किसके करीब देखते हो तो आपको पता चलता है शायद यही पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां यह था कि जीसस दोनों के करीब था। जीसस ने इन दोनों को एक ही सर्कल में रखा था। और आपने जाना होगा एक दिन तो यूहन्ना की मां ने आके यीशु मसीह को कहा मेरे एक बेटे को इधर, एक बेटे को इधर। इसका मतलब पतरस को लात मार के बाहर निकालो। यू नो आप पढ़ के देखिए, वहां पर एक्चुअली लिखा है पतरस और सब चेले यूहन्ना और याकूब से नाराज हो गए थे, क्योंकि लीडरशिप। आज भी आप देखिए जो बेचारे वचन सुनने आते हैं, आराधना करने आते हैं ना, उनका कोई झगड़ा नहीं होता, झगड़ा है लीडर्स का। मेरे को डायरेक्टर बनाओ, मेरे को चेयरमैन बनाओ, मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, मेरे को पास्टर बनाओ, मेरे को प्रमोशन दो। आज भी आप देखो लीडर ही लड़ रहा है, जो जमीन पे बैठे हुए लोग हैं उनमें कोई नहीं लड़ रहा। लोग आते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, ऑफरिंग डाल के, पास्टर से हाथ मिला के मस्त चिड़िया की तरह पंख ऐसे आके आके उड़ जाते हैं। लड़ता कौन है? लीडर। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आपको जब परमेश्वर लीडर बनाए तब आप लीडर बनो ना। अभी क्यों बनना चाहते हो? थोड़ा वेट क्यों नहीं कर रहे हो? गॉस्पल बताओ, वर्शिप करो, लेकिन क्यों लीडर बनने के पीछे क्यों? बड़ा क्यों बनना चाहते हैं हम? मेंटरशिप में एक बहन है, उसने मुझे अपना वीडियो भेजा, बोला पास्टर जी ये वीडियो जो है ना मेंटरशिप के ग्रुप में अपलोड करवाओ, मेरा अपलोड करो। मैंने कहा बहन आप होमवर्क करते हैं? होमवर्क मैं नहीं करती हूं, मेरा लेवल बहुत ऊपर है, होमवर्क सब मैं कर चुकी हूं अभी। आप जानते हैं जो कई सारे जो लोग हैं ना वो निचले काम नहीं करना चाहते, दे वांट लीडरशिप। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए
जब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है तो किस चीज के ऊपर दिया है? लोगों के ऊपर कि अपनी अभिलाषाओं के ऊपर? अंकल जैक पोनन एक बात कहते हैं, उसने अपने राज्य में हमें राजा और याजक बनाया है। जानते हो, हम वो राजा नहीं हैं। अंकल जैक पोनन बोलते हैं, हम वो राजा नहीं हैं जो लोगों पर राज्य करेंगे। हमें उसने ऐसा राजा बनाया है जो अपने शरीर और शैतान और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखते हैं। आप लोगों के ऊपर रूल करने के लिए नहीं बने जी। किसी की भी लाइफ को कंट्रोल मत करिए। अगर आप में से कोई किसी और चर्च में जाता है, मैं कभी किसी को नहीं कहता हूं वहां क्यों जा रहे हो, यहां क्यों जा रहे हो, क्योंकि मैं यहां पर किसी को कंट्रोल करने के पीछे नहीं हूं। परमेश्वर ने नए नियम के राजाओं को बहुत डिफरेंट वे से बनाया है। हम वो लोग हैं जो जो शरीर, शैतान और संसार, इन तीनों के विरुद्ध और हम इनके ऊपर खड़े रहते हैं। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जब बाइबल कहती है परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, परमेश्वर जब कहता है मैंने संसार से प्यार किया, तो ये वो संसार नहीं है जो आपको दिखाई देता है। परमेश्वर ने इस संसार से कभी प्यार नहीं किया है, संसार के लोगों से किया है। लेकिन संसार जिस तरह चल रहा है उस तरीकों से उसने कभी प्यार नहीं किया। इसीलिए मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, खोलिए खोलिए खोलिए, फास्ट खोलिए, याकूब 4 अध्याय। Come on, open your Bible with me, John chapter 4। क्योंकि हम यहां पर दो ऐसे चेलों के बारे में पढ़ रहे हैं जो दोनों बड़ा बनना चाहते थे। जो जल्दी खोलिए, याकूब 4 अध्याय, जेम्स चैप्टर 4। याकूब 4 अध्याय 4 वचन। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना? क्या प्रभु का वचन यह कहता है कि हम किसी से दोस्ती न करें? अरे मैं दोस्ती नहीं करूंगा किसी से तो मैं प्रभु के बारे में उसको कैसे बताऊंगा? अगर आप एक बहन हैं तो आपको बहनों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। अगर आप एक भाई हैं तो आपको भाइयों के साथ बात करनी चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियंस हो या नॉन क्रिश्चियंस हो। अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं, आप उनको प्रभु के बारे में कैसे बता पाएंगे? आपको पता है यहां पर क्या लिखा है? संसार क्या है? यहां पर लिखा है जो कोई संसार से मित्रता करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने संसार से प्यार किया। लेकिन यहां पर याकूब कहता है संसार के साथ दोस्ती मत करो। प्रभु, एक तरफ आप कहते हो लोगों को मेरे बारे में बताओ, दूसरी तरफ आप कहते हो दुनिया से दोस्ती मत करो। याद रखिए, संसार अलग है, लोग अलग हैं, लोग उसके बच्चे हैं। संसार का मतलब ये दुनिया जो शैतान चला रहा है अपने तरीकों से, उन तरीकों से प्यार मत करो। क्या करता है दुनिया? यहां देखिए, लिखो मत 2 मिनट के लिए, यहां देखिए सब 2 मिनट। क्या क्या है दुनिया के अंदर? क्या क्या है दुनिया के अंदर? पहली चीज जो मैं कह रहा हूं उसे गंभीरता से लीजिए। आप जानते हैं, एंड प्लीज अगर बच्चा बैठा है तो वीडियो बंद मत करिए, उसको सुनने दीजिए ये बातें ताकि वो मैच्योर हो। आप जानते हैं आज कुछ लोगों का खाना क्या है? व्यभिचार। कुछ लोगों का खाना बन चुका है व्यभिचार। वो पाप किए बिना रह नहीं सकते। 15-15 साल के बच्चे व्यभिचार में। आज लोगों का खाना बन चुका है सेक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि वो किसके साथ कर रहे हैं। हमारी बॉम्बे व्यभिचार में डिप करती है, डिप। और अगर मैंने मुंबई के बाद अगर मैंने सबसे ज्यादा कहां पर व्यभिचार देखा है तो वो दिल्ली है। दिल्ली। आप सोच नहीं सकते, आजकल कुछ लोगों का ये फूड बन चुका है। फूड एडल्ट्री, व्यभिचार।
ये दुनिया व्यभिचार खाती है आज। मेरा नेफ्यू है ना, बहुत प्यारा है, साहिल। एक दिन मैंने उसको कहा, तुझे तू इंस्टा यूज करता है? बोलता है हाँ मामा, मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूं। मैंने कहा वचन डाला कर, तेरे दोस्तों को वचन मिलेगा। एक दिन आके मुझे कहता है मामा मैं वचन डाल देता हूं ना, 1 हफ्ते के बाद देखता हूं तो मुझे दिखता है 20 लोगों ने देखा है खाली। मामा ऐसा क्यों? जब मैं कुछ पोस्ट करता हूं तो लोग देखते क्यों नहीं है? तो मैंने कहा बेटा अपन लड़की नहीं है ना, तू लड़की होता ना तो तेरे तो सब आ जाएंगे, मैं उठा के देता हूं, मैं उठा के देता हूं, लेकिन कोई बुजुर्ग उठाएगा ना, कोई नहीं जाएगा। कितने लस्टी हो, मैं तो उनको मुंह पे कहता हूं, कितने लस्ट से भरे पड़े। मुझे आज भी याद है, एक लड़की ने मेरे को कहा था बैग उठाने के लिए। मैंने कहा आप उठा, खुद ही उठाओ ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं क्यों उठा के दूं? अरे हम जवान हैं, बुजुर्गों की हेल्प करें कि सिर्फ लड़कियों की हेल्प करें? मैंने उसको उठा के दिया, लेकिन मैं अंदर से सोच रहा था यार, एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? अगर जो बैग नहीं उठा पा रहे हैं, ये बेचारे बुजुर्ग लोग हैं ना। लेकिन लोग लड़कियों की सहायता करने के लिए जल्दी आगे आएंगे, बुजुर्गों की नहीं आएंगे। क्यों? वो क्या यहां से आते हैं? आप देखो, आप बहनें हो ना, बहनें, आप जब ड्रेस लेने के लिए जाते हो, आप देखो बुजुर्ग बहनों को, कस्टमर्स को इतना एंटरटेन नहीं करते हैं, लेकिन आप यंग गर्ल्स आप जाओ, आपको पूरी दुकान खोल के दिखा देंगे ये, क्योंकि आपका खड़ा रहना भी उनको अच्छा लगता है। क्योंकि उनको पता है खड़ी रहेगी तो कुछ ना कुछ हम देखते रहेंगे। ये दुनिया व्यभिचार खाती है। अमेरिकन स्कूल्स के अंदर इन दिनों में नॉर्मली एक दूसरे से पूछते हैं क्या आपको जेंडर यही चाहिए, कि आपको अपना जेंडर भी बदलना है? पता ही नहीं चलता है बच्चे कब गे बन गए, कब लेस्बियंस बन गई लड़कियां, कुछ पता ही नहीं चल रहा है आज। ये दुनिया, ये संसार फॉर्निकेशन खाता है आज। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यहां पर एडल्ट थॉट्स से आजाद हैं? क्या आप ये कह सकते हैं पास्टर, जब मुझे किसी लड़की के लिए गंदा थॉट आता है मैं फाइट करता हूं, बट मैं उसे अपने अंदर जगह नहीं देता? ये दुनिया को पता है क्या चाहिए? सबसे पहले व्यभिचार, दूसरा पैसा, मनी। कोई कहावत सुनी है आपने? ये कहावत, सब बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मेरे पास एक ऐसा कॉम्पैक्ट स्पीकर था कोई दिन, इतना सा। अभी ये मैंने रिसेंटली खरीदा, आई थिंक 1 ईयर हो गया इसको। ये हमेशा मैं बैग में कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह थोड़े सॉन्ग्स जोर से चला के सुनने की आदत है। एक दिन मैं एक प्रभु के दास से मिला, लेकिन ये मैंने अभी खरीदा। पहले मेरे पास दूसरा वाला था, इतना सा होता था, मैं उसको कैरी करता था। तो उन्होंने मेरे स्पीकर को देखा, तो उन्होंने कहा पास्टर ये आपका है? मैंने कहा ये मेरा है। तो मैंने कहा आपको चाहिए? पास्टर मैं भी आपकी तरह है ना, मैं भी गूगल मीट पे आपकी तरह मीटिंग लेता हूँ, तो मैं भी गीत चला चला दूंगा। तो मैंने उसको वो दे दिया। तो मेरे साथ एक भाई बैठे थे, उन्होंने कहा ब्रदर वो आपका फेवरेट स्पीकर था ना? मैंने कहा ब्रदर उसको काम आएगा ना, ले जाने। मैं आपको एक बात कहूं, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है ना और किसी को नीड है, दे दो, दे दो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है ना, मेरे पास एक्स्ट्रा था, अगर आपके पास ज्यादा है ना, दे दो, किसी की मदद हो जाएगी। सिर्फ ये गेन करना, गेन करना, गेन करना,
ये स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड है, ये दुनिया का आत्मा है। सिर्फ जमा करते रहो, जमा करते रहो, जमा करते रहो। आप जानते हैं मुझे इतने रेवलेशंस क्यों मिलते हैं बाइबल के? इट्स वेरी सिंपल। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं आपको देता हूं, मुझे और मिलता है। आप देखे देखो, देखे देखो। अगर बहनों आपके पास बहुत सारे टॉप्स हैं ना, देखो चर्च के अंदर कोई ऐसी बहन है क्या जो हर हफ्ते एक ही टॉप पहन के आती है? आप उसको बड़े प्यार से कहिए कि आपको कुछ मैं गिफ्ट कर सकती हूँ। यस, वो आपको हाँ कहेगी। दे दो, अच्छे से प्रेस करके प्लास्टिक के अंदर उसको अच्छे से दे दो। आपको पता है आपके पास कितना कुछ पड़ा रहता है, धक्के खाता है, कपड़े छोटे हो जाते हैं बाद में आपके, लेकिन आप किसी को देते नहीं। अगर दुनिया की आत्मा सिर्फ गेन 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 करना है, तो होली स्पिरिट का आत्मा गिव 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 है। इसीलिए जब यीशु जक्कई से मिला तो उसने क्या कहा? मैं सबको वापस कर दूंगा। यीशु ने कहा, देखो इस घर में उद्धार है। सी द सल्वेशन इन दिस फैमिली। लर्न टू गिव। पैसों के प्रेम से आजाद होना है, लर्न टू गिव। देना सीखो कंजूसों। सबको नहीं कह रहा हूं, जो है उन्हीं को। लर्न टू गिव, देना सीखो। हालेलुया। आप जानते हो पतरस और यूहन्ना के बीच में कंपटीशन थी। पास्टर जी आप ये बता तो रहे हैं, लेकिन ये लिखा कहां है? अब आइए मेरे साथ एक रेफरेंस खोलिए सभी, जॉन 21। सभी खोलिए, यूहन्ना 21वां अध्याय, जॉन 21। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं बाइबल स्टडी? अरे एंजॉयिंग? यस पास्टर, मजा आ रहा है। ले 6 बजे तक चले, आज बैठेंगे 6 बजे तक। मैं नहीं बैठूंगा। जॉन 21। देखिए, देखो कितना कंपटीशन है इन दोनों के बीच में। जैसे कलीसिया में बहुत सारी बहनें जब गीत गाती हैं, तो कुछ बहनें सोचती हैं हमको तो मौका मिलता ही नहीं है, इन्हीं को मिलता रहता है खाली। जॉन 21, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, 21 अध्याय का 21वां वचन। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हश्र होगा, हाल होगा। किसको देखकर? यूहन्ना को देखकर। एक्चुअली हुआ क्या, जीसस ने बताया पतरस को वो कैसे मरने वाला है। यीशु मसीह ने पतरस को बता दिया। पतरस ने ये नहीं कहा प्रभु मदद करना, ऐसी खतरनाक मौत जो तू मरा है सेम मुझे भी मिलने वाली है, मुझे अनुग्रह देना कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा इसको छोड़, ये बता यूहन्ना का क्या होगा, इसको तू कैसे मारेगा, इसको उल्टा टांगेगा कि बजिया तलेगा। इतनी कंपटीशन है इन लोगों के बीच में, जरा सोचो। आइए वापस आइए प्रेरितों के काम में। अब मैं आपको यहां पर कुछ महान काम दिखाता हूं पवित्र आत्मा का। यहां देखिए, ये वो चेले हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ये एक दूसरे के ऑपोजिट थे, इनका जमता नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है अब ये प्रार्थना करने एक साथ जा रहे हैं। बताओ क्यों? क्योंकि इन दोनों ने पवित्र आत्मा पाया और दोनों को पवित्र आत्मा ने एक कर दिया। यहां देखिए, अगर आपके चर्च के अंदर आप कुछ लोगों को पसंद नहीं करते हैं, अगर आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, इसका मेन कारण है आप खाली हो चुके हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति सदैव मेल मिलाप ढूंढता है, वो प्यार करता है, वो लिफ्ट करता है। अगर आपको लगता है ना कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन आपको अपने चर्च के लोग ही पसंद नहीं आते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर डिसीव्ड। यू आर डिसीव्ड। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग ऐसे होते हैं, एक साथ चलते हैं। आज आपको 2 पास्टर एक साथ चलते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि खाली हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों पास्टर एक साथ चल रहे थे बिकॉज दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्तियों में प्यार होता है। प्यार करने वाला नफरत नहीं करता, नाम खराब नहीं करता, इमेज को डैमेज नहीं करता, कैरेक्टर को एक्सरसाइज नहीं करता। वो एक दूसरे के अपराधों को ढांपता है, साफ करता है, माफ करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। 2 मिनट लिखना बंद कर दीजिए, बंद करना भाई, 2 मिनट। यहां देखिए, ये देखिए,
यीशु ने कहा, अगर तेरे आंख में लट्ठा है, ये देखिए लट्ठा, ये लट्ठा दिख रहा है कुछ इधर से, मेरे को सब इधर से ही दिख रहा है, ये देखिए लट्ठा। और लिखा है, अगर तेरे आंख में लट्ठा है और तेरे भाई के आंख में तिनका है, तिनका मतलब मट्टी, मट्टी। यीशु ने पाप को मट्टी कहा। अगर तू बहुत बड़ी गड़बड़ में है और तेरा भाई इतनी गड़बड़ में है, खाली उसके आंख में मट्टी है, तो पहले तू अपना लट्ठा निकाल ताकि तू उसकी मट्टी को जान पाए। यीशु ने मरने से पहले चेलों के पांव धोए थे, मट्टी निकाली थी। आत्मा से परिपूर्ण लोग पांव काटते नहीं हैं, मट्टी निकालते हैं। एक आदमी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, वो लोगों से नफरत नहीं करता है, वो लोगों की सहायता करता है पाप से बाहर आने के लिए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप किसी के लिए कौन हैं? सिर्फ जज करने वाले कि किसी की मदद करने वाले? बोलिए। पतरस भी भर गया, यूहन्ना भी भर गया, दोनों का मेल मिलाप हो गया, कोई झगड़ा नहीं है। अब तू लीडर बन, मुझे बनना ही नहीं है। नहीं नहीं, तू बन मेरे भाई, मुझे भी नहीं बनना है। नहीं 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 भाई तू बन, नहीं भाई तू बन, भाई तू बन, भाई तू बन, भाई तू बन। अब ये चल रहा है। कोई है ऐसा जो मीटिंग में पैसे देता है एक शर्त पे? मीटिंग करवा रहे हो ना, हाँ पैसे मैं देता हूं, ओके, एक शर्त है, क्या? कभी किसी को नहीं बोलना मीटिंग का खर्चा मैंने भरा। करके देखो, ऐसा लगेगा फांसी लगा रहे हो खुद को। सच्ची बोलता। कभी कभी किसी की मदद करो और उसको बोलो एक शर्त पे दे दूंगा, तू कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा कि मैंने किया है। ये करने के बाद है ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको घुटन हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि स्वयं मरेगा। ये जो मैं वाला जिंदगी है ना, ये जब मरती है ना, बहुत तकलीफ होती है। बहनों, किसी की मदद करो, एक शर्त पे करो, मेरा नाम कहां भी मत लेना इस बहन ने मदद की है। क्योंकि आजकल लोग मदद करते इसीलिए हैं ताकि उनका नाम हो सके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जिस चर्च में आप जाते हो, सबसे बात करते हो? सबसे मीटिंग के बाद में मिलते हो? करता हूं ना पास्टर, खाली 2 लोग हैं, खाली बस 2 लोग समझ में नहीं आते, वो बाकी सब अच्छे अच्छे हैं, 2 लोग समझ में नहीं आते। क्यों? उन्होंने आपको क्या किया? पास्टर उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया। प्लान करके किया कि इंटेंशनली किया कि उनसे हो गया? नहीं पास्टर, इतना तो पता है उन्होंने मुझे जानबूझ के हर्ट नहीं किया है, उनसे हो गया। अगर उनसे हो गया तो आपको माफ करना चाहिए, माफ करना चाहिए ना। मैं कुछ आपको बाइबल से बताऊं, लेकिन मुझे है ना, ये श्योर है आप में से कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, सच्ची नहीं समझ पाएंगे। आप जानते हैं, आप मानते हैं प्रभु धर्मी है? गॉड इज द राइचियस गॉड। पक्का? चलो एक वर्ड खोलो, मैं कुछ दिखाता हूं आपको उन लोगों को जिनका कलीसिया के अंदर लोगों के साथ बर्ताव बड़ा बुरा होता है। रोमियो खोलो, रोमियो 3 अध्याय। ओ खुदावन, मैं दुआ करता हूं। थैंक यू जीसस।
आइए अपने हाथ फैलाइए, कहिए प्रभु मुझे यह समझने में मदद कर जो भाई बताना चाहते हैं। ओके, आइए सामने देखिए, रोमियो 3 अध्याय खोलिए, 3 अध्याय चैप्टर 3। तो 24 वचन देखिए, यहां क्या लिखा है 24 में। एक काम करते हैं, 23 से पढ़ते हैं। इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल कहती है सब पापी हैं लेकिन उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं। अब 25 में देखिए क्या लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले से किए गए हैं और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वो आप धर्मी ठहरे। यहां देखिए, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है जी, सामने देखिए। आपने क्या कहा, परमेश्वर धर्मी है, लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने ऐसा क्या सबूत दिया आपको जो आप देखकर कहें ये धर्मी व्यक्ति है। यहां देखिए, अंकल लिखना बंद कीजिए, सामने देखिए। आई रिक्वेस्ट यू, यहां देखिए। हम कहते हैं परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर कहता है मैं धर्मी हूं, लेकिन मैं प्रकट करूंगा, मैं तुम्हें सबूत दूंगा कि मैं धर्मी हूं। बताइए, जितने भी लोग ये बताना चाहते हैं अपना हाथ उठाइए, मैं आपको माइक दूंगा आज। मुझे बताइए परमेश्वर धर्मी है, उसका सबूत उसने क्या दिया है? रुकिए, मैं फर्स्ट पेज पे आता हूं, मैं आज जानना चाहता हूं। ओ लॉर्ड आई गिव यू प्रेज। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। आई थिंक दैट्स अ रेवलेशन। यहां देखिए, बाइबल यहां पर 25 में 26 में कहती है वह स्वयं धर्मी ठहरेगा। वो स्वयं, परमेश्वर धर्मी है, लेकिन वो कहता है उसने सबूत दिया है मैं धर्मी हूं, वह धर्मी ठहरेगा। जिसको आता है हाथ उठाइए। मैं लगातार पेजेस बदलता जा रहा हूं, मुझे किसी का भी हाथ नहीं दिख रहा। परमेश्वर धर्मी है, ये उसने कैसे बताया है? यस सिस्टर माजी, या सिस्टर स्नेहा, बोलिए सिस्टर। जय मसीह भैया। जी, परमेश्वर धर्मी है, उसने इस बात का सबूत क्या दिया है? भैया मुझे लगता है इसका आंसर होगा कि उन्होंने सबको माफ किया। वाह, आइए इस बच्ची के लिए ताली बजाइए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं सिस्टर, ये सेम बात परमेश्वर ने मुझे बताई थी। मैंने अपने आप को धर्मी कैसे बनाया है, मैंने क्रूस पे सबको माफ किया। बहन खुदा आपको बहुत बरकत दे, यू आर अमेजिंग। आप जानते हो परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता कैसे प्रकट की? सबको माफ करके। वह परमेश्वर जो धर्मी है, उसने कैसे दिखाया मैं धर्मी हूं, इसका मैं तुम्हें सबूत दूंगा। बाइबल कहती है उसने सबको माफ किया है, हर एक को माफ किया है, ये उसने सबूत दिया क्रूस पर। और अगर आप ये कहते हैं ना मैं धर्मी हूं, मैं राइचियस हूं खुदा में, आप भी किसी के प्रति अपने अंदर नफरत नहीं रखेंगे, आप भी सबको माफ करेंगे, आप भी सबको क्षमा करेंगे, आप भी कलीसिया के अंदर सबसे बात करेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, जय मसीह बोलेंगे, उन्हें गले लगाएंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये धर्मियों की निशानी है।
परमेश्वर जो धर्मी है, बाइबल कहती है उसने धर्मी होने का सबूत दिया है, और वो सबूत है उसने क्रूस पे सबको माफ किया है, क्षमा किया है उसने। धर्मियों का स्वभाव है ये, वो किसी से नफरत नहीं करते हैं, वो माफ करते हैं। जब यूसुफ को पता चलता है कि मरियम शादी से पहले प्रेग्नेंट है, देखा आपने उसने क्या किया? लिखा है उसे चुपचाप छोड़ देने का विचार किया। वो उसको पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहता था कि इस औरत ने शादी भी नहीं की है और उसके अंदर बच्चा है। ये धर्मियों का स्वभाव है, वो किसी के अपराधों को खोलते नहीं है, वो माफ करते हैं, वो क्षमा करते हैं, वो एक दूसरे को उठाते हैं। आज कलीसिया के अंदर कितने लोग मैंने देखे हैं अपने कलीसिया के लोगों के प्रति, उनके अंदर नफरत, अलग अलग भावनाएं, पसंद नहीं करते हैं, चर्च बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहां पर है, मैं यहां पर क्यों आऊं? अरे किस तरह के धर्मी हो तुम? विच काइंड ऑफ राइचस यू आर? अगर आपको उस छोटे से ग्रुप में जहां पर 100 लोग आते हैं, 100 लोगों से प्यार नहीं कर पाते हो, स्वर्ग में कैसे एक साथ रहोगे? मुझे बताइए। यहां देखिए, पतरस और यूहन्ना की आपस में जमती नहीं थी, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, बाइबल कहती है वो एक साथ रहने लग गए, क्योंकि वे आत्मा से परिपूर्ण थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप जिस चर्च में जाते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं, पास्टर जितने भी लोग हैं ना, मैंने सबको माफ किया है, मेरे अंदर किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है? परमेश्वर ने जो सबूत दिया है ना अपनी धार्मिकता का, पौलुस कहता है उसने सबको माफ किया है, सबको क्षमा किया है। आपने किया है? यस पास्टर किया है ना? तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, उस बंदे के लिए क्यों बकबक करते हो फिर इतनी? माफ किया है ना आपने? आपने क्षमा किया है ना उसको जिसने आपको हर्ट किया था? फिर अभी आप उसके बारे में किसी न किसी को क्यों बोलते रहते हो, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया? प्लीज एक दूसरे को क्षमा करिए, एक दूसरे को माफ करिए, एक दूसरे को ऊंचा उठाइए। अंकल जैक पोनन बोलते हैं, जब तुम किसी को ऊंचा उठाते हो तो तुमको सबसे पहले उसके नीचे जाना पड़ता है। वो हमेशा ये बात कहते हैं, जब तुम किसी को उठाते हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले नीचे जाना पड़ता है ताकि तुम उसको उठा सको। यीशु मसीह झुक गया, जैक पोनन बोलते हैं, यीशु मसीह झुक गया लिखने के लिए, और जब उसने लिखा वो उठ के खड़ा हो गया और कहा, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। अंकल जैक पोनन बोलते हैं, वो लिखने के लिए नीचे नहीं झुका था, वो किसी को उठाने के लिए नीचे गया था। चलो ठीक है, किसी ने आपको हर्ट किया होगा, उल्टी सीधी बातें बोली होंगी, मिसअंडरस्टैंड किया होगा आपको, इट्स ओके ना। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? क्षमा करो, फिर से शुरू करो। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? क्यों चीजों को च्युइंगम की तरह खींच रहे हो? माफ करो, आगे बढ़ो, फिर से चलो। कल जो संडे विजिट है ना आपकी चर्च में, टोटली डिफरेंट करो। कल सबसे मिलो जाके, आपका पास्टर भी हैरान हो जाए कि यार ये बंदा किसी से, ये इतना एटीट्यूड से भरा हुआ बंदा, ये किसी से बात नहीं करता था, आज ये खुद जाके सबसे बात कर रहा है। ये बहन किसी से बात नहीं करती थी और जाके खुद सबसे बात कर रही है। शो सम फ्रूट्स, कुछ फलों को दिखाएं। हालेलुया। लिखिए नीचे, लिखिए, आत्मा से भरे हुए लोग मेल मिलाप करने वाले लोग होते हैं। लिखिए, आत्मा से भरे हुए लोग मेल मिलाप वाले लोग होते हैं। प्लीज लिखिए इसको। एक ही चर्च में रह के एक दूसरे से बात नहीं करते हो, स्वर्ग में कैसे बात करोगे?
एक ही कलीसिया में रह के अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करते, कैसे स्वर्ग में रहोगे एक साथ?